हेलो, नमस्ते। आप सभी का अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एज यानी प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, जो क्वेश्चन से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस पर बात करने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछली क्लास में हमने टेंस पर क्वेश्चन देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों देख चुके हैं। आज भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन के साथ ही 7 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एज पर। यहाँ पर आपको टाइप नंबर वन मिलेगा। क्या है टाइप नंबर 1 में? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ना। ये क्वेश्चन है आपका पहला। 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात जब ज्ञात करना हो तब कैसे उसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो दिया गया है उसको लगा लेते हैं। क्या दिया गया है? पहला काम, पहला नंबर दिया है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान में कितना है? 1:2 का ना। ये प्रेजेंट का एज है, ये प्रेजेंट में है। जब इसको एक्चुअल मानेंगे तो कितना आएगा? x और 2x ना, x और 2x। और फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, पास्ट 5 वर्ष पीछे चला गया। जब भी पीछे जाओगे तो क्या करोगे आप? 5 माइनस करोगे ना। क्या करोगे? -5। तो क्या बन जाएगा? ये x - 5 और 2x - 5 ना। ये अब कह रहे हैं जब 5 वर्ष पहले था ना, 5 वर्ष एगो वाज 1:3। 5 वर्ष पहले क्या इनका अनुपात था? 1:3 का अनुपात था। 1:3, 1:3 का रेशियो था 5 वर्ष पहले। अगर एक्चुअल में बात करें तो ये आएगा आपका ना, ये आ रहा है। ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर, 1:3 के बराबर है। जो भी अनुपात निकालना है ना 1:3 में है, तो ये क्या, जब बटे में कोई चीज़ रहती है उसको ही हम रिवर्स करके अनुपात में लिखते हैं। अगर 1/2 की बात करें तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1/2 ना। तो यदि हम काटते पीटते हैं, जब अनुपात की बात करते हैं तो काट के उसको जब अनुपात में लिखते हैं तो जो ऊपर और नीचे के अनुपात, नीचे और ऊपर को ही अनुपात बोलते हैं, उनके बीच में अनुपात का चिन्ह, रेशियो का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, इधर इससे मल्टीप्लाई ना, ये तो आप जानते हो। इधर इससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई 3x - 15 बराबर 2x - 5। अब वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल ये हैं, ये है, और नॉन वेरिएबल जो है उसको एक साइड। तो यहाँ से 3x - 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर -5 पहले से, इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस बड़ा है इसलिए प्लस में ही आंसर आएगा। तो आगे जो आएगा यहाँ पे x बराबर, घटा दोगे, x बराबर 15 में से 5 जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आई? 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आई तो वर्तमान प्रेजेंट आयु कितनी आएगी? यहाँ से ये कितनी आएगी? 10, और ये कितना आएगा? 20 ना। अब फिर कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर वाली पूछ रहे हैं ना, फ्यूचर में क्या होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद +5 जोड़ देंगे तो ये 15 बन जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 25। अब अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है 15/25 में, ये लगा रहे हैं ना ऐसे अनुपात। अब काटेंगे इसको, 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो कितना आया? 3/5 या 3:5 का अनुपात ना। ये लगता है ऐसे। समझ में आ गया? 2 भाइयों का अनुपात दिया गया था 1:3 में, उसको एक्चुअल बना के मान लेते हैं x और 2x। जब x और 2x हमने बना लिया, यहाँ से x और 2x हमने बना लिया, तो फिर कह रहे हैं कि जो 5 वर्ष पहले उनका अनुपात क्या था? 1:3। 5 years ago was 1:3 ना। 5 वर्ष पहले हमने कर दिया x - 5, 2x - 5। तो अब इसका अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया तो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो अब x/5/2/5, इसका भी अनुपात जो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो 3x - 15 बराबर 2x - 5, 3x - 2x बराबर -5 + 15।
इधर माइनस था, इधर प्लस था, तो इधर ये प्लस में है, इधर ये माइनस में। तो ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू चल गई, तो 10 आ गया। और वर्तमान जो आएगी x के स्थान पे 10, तो x के स्थान पर 2 × 10 ना, बराबर कितना आ जाएगा 10 20। 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, 5 वर्ष बाद अनुपात पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स मतलब 5 प्लस जोड़ दो, 15 हो गया या 25 हो गया। इन दोनों का अनुपात यहाँ निकाल लिया हमने, 15/25 निकल के आया 3:5। ऐसे ही आपको आगे बनाना है और करना भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। द रेशियो ऑफ फादर एज टू द सन्स एज इज 4:1। फादर जो हैं, फादर की एज जो है, कह रहे हैं कि फादर की एज और पुत्र की एज का अनुपात जो है वो 4:1 है। फादर और सन्स, इनकी क्या है अभी, क्या है 4 में और 1 का अनुपात। इसको मान लो 4x और इसको कर लो x ना, इसको कर लो x। अब उनकी आयु का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बेसिक की एकदम बेसिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हम कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ते आए हैं ना क्लास में, उसी प्रकार से इन दोनों का गुणनफल, इनका गुणनफल क्या आ रहा है, इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 96, बराबर कितना आएगा 96। 4 से इधर डिवाइड करो, x से x मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, x² बनता है, बराबर 196/4। 4 से इसको काट दो, 4 के 4 चौक 16, बचा 3, 4 9 36, कितना है 49। तो x² बराबर 49, इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर आ जाएगा रूट में 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो x बराबर 7। तो इसकी पुत्र की आयु जो है वो कितनी आई, पुत्र कितना है, ये कितना हुआ 7, और ये कितना हुआ 7 चौक 4 × 7 बराबर 28। और कुछ आगे है, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद अगर पिता की एज पूछे 28 + 5 बटे 7 + 5, 28 5 हो जाएगा 33, 7 5 12, इसको काटोगे 3 से, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 4 जा 12। तो क्या है यहाँ पर 11:4, ऐसा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जैसे लगा सेम वैसे करते जाना है, एकदम बेसिक, कहीं भी कोई स्टेप मैंने मिस नहीं किया है, पूरा एकदम अच्छे से लगाया एक एक स्टेप। तो आपको ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं, आपको दिखे, आप समझने में आपको आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि उस पे नहीं है, वही उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। टाइप 1 ही चल रहा है। बिमल और अरोड़ा की आयु का अनुपात 3:5 है। क्या अनुपात है, बिमल हैं और अरोड़ा हैं, इनकी अनुपात जो है 3 और 5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 380 है, यानी इसको एक्चुअल मान लो 3x और 5x बना लो। अब कह रहे हैं इनकी आयु का योग जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कि इनकी आयु का योग, इनकी आयु जोड़ लो, कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, बन गया 80। अब 5 3 8 बराबर 80, तो x बराबर, यहाँ आ जाओ अब यहाँ से, x बराबर 80, 8 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाता है डिवाइड, तो x बराबर 10 ना, x बराबर
काट दोगे? इतना तो आते ही काटना पीटना। 10। ओके, कोई दिक्कत? आगे 10। तो अब इनकी अगर एज की बात करें तो एज कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी एज आएगी 3:10 बराबर 30, और यहाँ से इसकी 5:10 बराबर 50 ना। ओके, अब आगे क्या है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 30 + 10 और 50 + 10। 30 × 10 = 40, 50 × 10 = 60। 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 है कोई ऐसा 2:3 का अनुपात? 2:3। 2:3 ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 26 और 36 वर्ष है। 8 साल बाद क्रमशः उषा और रीना की आयु का अनुपात, ये तो और भी जी है ना, दिक्कत है। बस आपको इसमें बताते हैं ध्यान क्या देना है। लगाना आपको है, आंसर इसका नीचे में दिया गया है, आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, लेकिन लगाना आपको है। लगाना ये है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। रीना और उषा, ये रीना है, एक ये जी उषा की एज 8 साल बाद ना। 8 साल मतलब इसमें 8 जोड़ दो, +8 कर दो, और इसमें +8 कर दो, जो आएगा। अब यहाँ पर खेला है, यहाँ पर दिक्कत है। उषा और रीना, यहाँ पर रीना और उषा दिया गया, यहाँ उषा और रीना है। तो आपको ये देखना है, उषा और रीना निकालना है, रीना और उषा ना निकाल देना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर क्या दिया? रीना एंड उषा दिया गया है, और जो पूछ के आ रहे हैं उषा और रीना, एकदम उल्टा पूछना, तो ये आपको ध्यान देना है और ये आपका लग जाएगा। जो आंसर आएगा आपको नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा ना। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आमंत्रित है, आप कमेंट करिए क्या आएगा इसका आंसर, अगर मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आप लोग नहीं सही करते हैं तो सही रहेगा तो बताएंगे, गलत रहेगा तो भी बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके नाम होमवर्क। ये 7, अच्छा ये कुछ टाइप हो गया है गलत, पता नहीं क्या। इसमें अच्छा अगले पेज में होगा इसका जो आंसर होगा, इंग्लिश वाला भी। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, सोहन लाल की आयु अपने पुत्र की आयु। ये कैसा है? यदि दो व्यक्तियों की अलग अलग वर्षों में उम्र ज्ञात हो, मतलब दोनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो, ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पहला ही, श्री सोहन लाल की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। चलो बताते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। मिस्टर सोहन लाल इज 4 times as old as his son. 4 years later, the sum of their ages will be 43 years. The present age of son is मिस्टर सोहन लाल भैया हैं, इनकी एज जो है ये खतरनाक तरीके से 4 गुना है अपने बेटवा इनका जो है सन, और ये सोहन लाल ना, सोहन लाल हैं, जो सोहन लाल हैं, सोहन लाल इज 4 टाइम्स है, ये कुछ भी ना 4 टाइम्स है, 4 लिख लो, 4 टाइम्स। किसका 4 टाइम्स? एज ओल्ड एज हिज सन, अपने पुत्र का। पुत्र क्या है? एक्स मान लो, मानना है। उसके बाद यहाँ पर 4 टाइम्स किसका? अपने पुत्र का। पुत्र की क्या है? एक्स, इसका क्या हो जाएगा? 4x। 4 years later the sum, 4 years later, 4 वर्ष बाद, लेटर्स बाद ना, बताओ 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, 4 years आफ्टर लिखो या लेटर्स लिखो? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष मतलब आगे पढ़ रहे हो ना, 4 वर्ष +4 है, तो एज क्या हो जाएगी? x + 4 और 4x + 4, ये इनकी एज बन जाएगी। 4 वर्ष, 4 years later the sum of their ages will be 43 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद इनकी एज का सम 43 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो पे कह रहा है उसको बात करते हैं। 4 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, x+4 और ये 4x प्लस इनका जो सम होगा इनकी एज का, अपने पुत्र और पिता के जो एज का सम होगा वो 43 के बराबर होगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ से x एक साथ जुड़ जाएगा तो 5x बन जाएगा। यहाँ पर 8 घटा देंगे तो घट जाएगा, 43 यहाँ पे आएगा, 5x आएगा। 43 इधर 8 प्लस में है, इधर माइनस में चला जाएगा, इधर x लिख देंगे, इधर घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। और 5 है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि x लिखेंगे, x बराबर 35, इधर 5 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर काट देंगे, 5 7 35 आ जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ पुत्र, पुत्र की प्रेजेंट एज यही है ना, ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज कितनी आई, x बराबर 7 और इसके पिता की 28। तो ऑप्शन नंबर सी। दोनों पूछ सकता है, इसके पिता की और पुत्र की, यहाँ तक कामा दे के दे देंगे 28 ईयर्स, तो वो भी निकाल लेना जब ऐसे पूछा जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कविता सरिता से दोगुनी है। एट प्रेजेंट कविता इज ट्वाइस सरिताज एज। कविता और सरिता, कविता इज ट्वाइस, कविता ट्वाइस है, सरिता जे सरिता की x तो इसकी 2x। ये क्या है, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट एज में। और 8 ईयर्स हेंस, मतलब 8 ईयर्स बाद, हेंस मतलब बाद हो जाता है, 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद आ जाओ, 8 वर्ष बाद क्या एज बन जाएगी इनकी 8 वर्ष बाद, 2x + 8 और ये x + 8, ये एज बन जाएगी ना। सरिता की आयु क्रमशः, कविता और सरिता की आयु क्रमशः 22:13 होगा। कविता की वर्तमान आयु, अब इसमें अनुपात दे दिया गया है कि जो उनका अनुपात होगा ना वो दिया गया है। तो 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो 8 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, बेसिक्स लगाओ। जब बहुत आप जैसे हम यहाँ एकदम आराम से लगा रहे हैं, लेकिन आप चाहोगे तो सीधे क्वेश्चन पढ़ो, जहाँ से पूछ रहा है सीधे लिखो, x 2x 2x -8 + 8, कुल मिला के 1 मिनट में आपका सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है सब, 1 मिनट में कर लोगे, स्पीड चाहिए बस। और इससे सरल या इससे बेसिक इसका बहुत सरल है, तो बेसिक पे ही जाइए, प्रॉब्लम ऑफ एज वाला। यहाँ कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनका होगा ना x प्लस कविता और सरिता की आयु का अनुपात दिया है ना, x + 8 बराबर कितना है, 22/13। यहाँ से सॉल्व करो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा ये 13 दूनी, ये इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, 13 ऐसे लिख लो। अच्छा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, चलो, बराबर 22 x + 8, देखो कॉल मच जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 13 26, 13 दूनी 26 x, 13 8 104, 117, 22 x, 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 176, x एक साइड और जो नॉन वेरिएबल है उनको एक साइड, 26x - 22x बराबर 176 - 104। यहाँ आ जाओ, तो 26 में से 22 गया 4x बराबर, यहाँ से घटा दोगे तो 176 में से 104 गया 72, x बराबर 72/4, कट जाएगा, कितना आएगा 4 के 4, 4 8 32, 1872। तो x बराबर क्या है, इसकी वर्तमान आयु की बात करें, वर्तमान एज की बात करें तो इसकी क्या है 18, इसकी क्या है 18, और इनकी क्या हो जाएगी 36। क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ कविता, कविता की प्रेजेंट एज कितनी है कविता की, 18 ईयर्स ना, हो गया खत्म कहानी। अब कौन सी क्वेश्चन बचा हुआ है अभी,
कौन सा क्वेश्चन था ये? छठा। 7वें पे चलते हैं। 7वें पे, एक माँ अपनी बेटी से 25 साल बड़ी है। 5 वर्ष बाद माँ की आय पुत्री की आय की 6 गुनी थी। माता की वर्तमान आय। चलो ये आपका होमवर्क है, करके देना है आपको। कैसे करना है अगर बताना चाहें तो कमेंट करिए। 2 क्वेश्चन, 4 और 7, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप बताओगे। इसमें क्या करना है, चलो एक क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बनाने की बात करें तो x हो जाएगा उसका, और उसकी जो मम्मी है वो x प्लस 25 हो जाएगा। ये है ये है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या थी? अच्छा चलो बता ही देते हैं इसको, रहने दो, नहीं बताते हैं इसको। ये इसकी बिटिया है, डॉटर है, और इसकी मदर है। एक माँ अपनी बेटी से 25 साल बड़ी है, तो पुत्री की जो आय होगी उसको, डॉटर की जो आय उसको x मान लेते हैं। उनकी मम्मी उससे 25 साल बड़ी है तो उसकी आय में x जोड़ देंगे और 25 ना, x प्लस 25 आ गया। आप कह रहे हैं 5 वर्ष पहले ना, जब भी 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा ना यहाँ से। क्या है, मदर्स और बिटिया ना, उसकी डाटर। डाटर क्या है, x मान लेते हैं। इसकी मदर की एज क्या है, x प्लस 25। अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या थी इनकी एज, x प्लस 25 माइनस 5, और इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 5 ना। तो एक्चुअल में क्या आ जाएगी इनकी, x प्लस 20 और x माइनस 5 ये है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये तो आ गया ना इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पहले माँ की आय पुत्री की आय की 6 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 6 गुनी। अगर यहाँ की बात करें जो यहाँ चल रहा है ना, ये ना 5 वर्ष पहले वाली बात कर रहे हैं ना। 5 वर्ष पहले जो था, द एज ऑफ मदर वाज 6 टाइम द एज ऑफ डाटर, ये बात कर रहे हैं ना। 6 वर्ष पहले जो था 6 गुनी थी उसकी मम्मी की आय। अगर बिटिया जो है 6 साल की थी, जो बेटी थी उसकी 6 साल की थी, तो उनकी मम्मी क्या थी, 36, क्योंकि 6 गुनी ना, इसकी 6 गुनी, 6 का 6 गुना 36। अगर 10 है, 10 का 10 गुना 60 ना, ये हो रहा है। कब होगा, अब इन दोनों को ऐसे दिया कि अगर इन दोनों को हमको बराबर करना है इक्वेशन, अगर इनके बीच में हमको प्लस लगाना है, मतलब इक्वेशन बराबर करना है, तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर या तो मल्टीप्लाई कर दो, एक काम ये होता है, या तो इधर डिवाइड कर दो। हम मल्टीप्लाई की ओर जाते हैं। तो किसकी एज में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बिटिया की एज में हम 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब 6 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वैसे ही ये इक्वेशन बीच में बराबर का साइन आ जाता है। तो अब कर लेंगे सॉल्व इसको, क्योंकि हमको दोनों ओर बैलेंस बनाना है, इसलिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किया जाएगा, अन्यथा नहीं करते अगर ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, और ये दोनों बराबर करेंगे तभी x की निकलेगी। इसलिए जो क्वेश्चन दिया गया है जैसे अकॉर्डिंग 6 वर्ष जो थी उसके अकॉर्डिंग ये हमने कर लिया है। 6x माइनस 30, तो इसको करो, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। अगर 30 इधर लाएंगे तो 20 प्लस 30 बन जाएगा। 6 इधर रहने दो तो इधर माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 5x बराबर 50 ना, x बराबर 50/5 बराबर, काट देंगे, आ जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आई, 10। जब x की वैल्यू 10 आई तो यहाँ से इसकी एज कितनी हुई, 10, तो इसकी कितनी हुई, 10 प्लस 25 कितनी हुई, 35। तो ये आपका 35 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा ना। चलिए एक बार अगर यहाँ से समझें, समझने में कहाँ दिक्कत है, यही पार्ट है जो आपको दिक्कत करता है। मल्टीप्लाई 6 इधर करें किधर करें, ये समस्या है, ये समस्या होती है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे कि पहला स्टेप तो आप तो समझ गए ना, ये मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर डाटर, ये आप समझ गए कि हाँ
ये x है तो इसकी एज जो होगी x + 25 होगी। फिर आगे कहते हैं 5 वर्ष पहले इसकी क्या एज थी, x + 20 थी और x - 5 थी। 5 वर्ष पहले ये थी, लेकिन उस समय क्या हाल बता रहे हैं, एक और कंडीशन बता रहे हैं। जब 5 वर्ष पहले थी ना, तो जो माँ की आयु थी 5 वर्ष पहले, मम्मी की आयु उसके 6 गुनी थी। बिटिया छोटी थी तो मम्मी जो थी ना उसकी 6 गुनी बड़ी थी अपनी बिटिया की आयु की। द एज ऑफ मदर वाज 6 टाइम द डॉटर ऑफ एज। अब इन दोनों को बराबर करना है कि दोनों ऐसा क्या करें कि दोनों की एज बराबर आ जाए। किससे मल्टीप्लाई कर दें, मान लो उसकी, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखे, जैसे मान लो इसकी 6 है और इसकी 60 थी। अब ऐसा क्या करें कि दोनों की एज बराबर आ जाए। दो तरीका है बराबर करने का। एक तो हम इसकी बिटिया की एज की तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, या मम्मी की तरफ 6 से डिवाइड कर दें, तब भी 10 हो जाएगा ना। तब क्या बन जाएगा, 10 = 10 या 60 = 60 बना लो। दोनों तरीका है। या तो ये आप देखना मल्टीप्लाई किधर करना है और डिवाइड किधर करना है, ये आपको देखना। नहीं तो मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड कर दो, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई कर दो। ये ना हो जाए कि 60 लिखा है बराबर 10 लिखा है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं, ऐसा भ्रम अक्सर होता है, तो इसको नहीं करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देके करना है कि किधर बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किधर मल्टीप्लाई किया जाए और किधर डिवाइड किया जाए। दोनों कर सकते हो जो आपको उस समय सुटेबल लगता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ज़्यादा उचित लग रहा है, इसलिए हमने इधर मल्टीप्लाई चुना। 8वां नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे आप COT में। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, अब विनय की आयु 17 वर्ष है। 5 वर्ष पहले क्या थी, विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। तो विकास की वर्तमान आयु क्या है, चलो देखते हैं कैसे लगता है ये। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष वहीं पास्ट से ही शुरू करते हैं। जब प्रेजेंट में आएंगे तो प्लस जोड़ लेंगे। पास्ट में क्या बात कर रहे हैं कि विनय की आयु अगर क्या बात कर रहे हैं, विनय की आयु यानी 5 वर्ष को विनय एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ विकास। विकास की आयु का 1/3 है विनय की आयु। तो यहाँ पर विनय, यहाँ पर विकास। विनय's एज वाज 1/3, किसकी, विनय की एज जो है 1/3 है ऑफ एज ऑफ विकास। विकास की x है तो इसकी 1/3 है। तो पहले विनय की आयु जो है विकास की आयु की, किसकी आयु की, विकास की आयु की। किसकी आयु की 1/3 है, विकास की आयु को। विकास की आयु को मानेंगे x और विनय की आयु को मानेंगे x/3 1/3 ना। ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मानने में। अब ये हुआ ना, अब मतलब प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विकास। नाउ विजय एज इज 17 ईयर्स। क्या विनय की एज 17, विनय की एज कितनी है 17, तो विकास की एज कितनी आएगी इसमें, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नाउ 5 वर्ष पहले विनय की एज इतनी थी, विकास की एज इतनी थी। नाउ द विनय 17, व्हाट इज द विकास एज, यानी कि विनय की जो वर्तमान आयु दी गई ना 17 वर्ष थी और विकास की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो पहले ये तो निकालो ना विकास की वर्तमान आयु कितनी है। ये पास्ट में, पास्ट आएंगे प्रेजेंट में आएंगे तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो इनकी एज क्या बन जाएगी 1/3 x + 5 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी x + 5। तो विनय की एज दी गई है, ये इनकी एज पता है, ये वाली एज पता है इनकी अब कितनी एज है, ये किसके बराबर है, 1/3 x + 5 = 17। ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना।
तो यहाँ से x निकालेंगे, x इधर जाएगा, इसको करेंगे माइनस 17 माइनस 5, तो 1/3 x बराबर, इसको माइनस करेंगे 12, तो यहाँ से आगे x बराबर, इधर 3 डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 × 3 तो कितना है, x बराबर 36, x बराबर कितना है 36। x क्या है, x क्या है, विकास की आयु, कब वाली विकास की आयु है, ये 36 यहाँ वाली है, यानी पास्ट 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 + 5 बराबर 41। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक, एक बार और चलो देख ही लेते हैं इसको एक बार और। इसमें क्या था कि विनय की आयु यानी विकास एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ विकास ना, ये विनय है और ये विकास है। विकास की एज का 1/3 है इसकी x और इसकी 1/3x 1/3। 5 ये क्या है, पास्ट में 5 वर्ष पहले वाली आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व जब आएंगे मतलब प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगी 1/3x + 5 और इसकी x + 5। अब कह रहे हैं नाउ मतलब इस समय जो है, वर्तमान में जो है ना विनय की आयु, जो विनय था नाउ विनय एज 17 ईयर्स, ये विनय की एज है, और इस समय क्या एज की एज है, ये किसके बराबर बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये जो है ना 17 के बराबर है। 1/3x + 5 बराबर 17 है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36। x कहाँ माने, पास्ट वाली ना, तो यहाँ 36 आएगा। प्रेजेंट में बात करेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर आपका समय समाप्त। 9 नंबर, श्याम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद रमेश की आयु 2 गुनी हो जाएगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या लगाएंगे आप लोग, कि लगाते हैं, चलो देखते हैं। श्याम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी है ना, श्याम की आयु मान लेते हैं, श्याम की आयु और रमेश की आयु। श्याम की आयु रमेश की आयु, किसकी आयु की 3 गुनी है, रमेश की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु की 3 गुनी है, किसकी आयु की 3 गुनी है, रमेश की आयु की। तो रमेश को क्या मानेंगे x और इसको क्या मानेंगे 3x। श्याम्स वेज इज 3rd टाइम्स दैट ऑफ रमेश। श्याम एज 3rd, श्याम एज इज 3rd टाइम्स, श्याम कितने 3rd टाइम्स किसकी है, किसके एज का, रमेश की एज का। ओके, श्याम्स एज इज 3rd टाइम दैट ऑफ रमेश, रमेश का 3rd टाइम, किसका 3rd टाइम, रमेश का, तो रमेश का 3rd टाइम, रमेश x, श्याम 3x 3rd टाइम। 12 वर्ष बाद श्याम की आयु, अब यहाँ पर फिर क्या निकालेंगे, पहले तो 12 वर्ष बाद पता करो ना कितनी होगी, उसके बाद आगे पढ़ो। 3x + 12 और यहाँ से x + 12, ओके, ये 3x + 12 और x + 12, ओके। 12 वर्ष बाद श्याम की आयु, अब यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है ना उसको करना है। अब इसमें कंडीशन बता रहे हैं 2 गुनी हो जाएगी, तो करनी है आपको 2 गुनी, तभी यहाँ यहीं से आपको एक क्वेश्चन दोनों आपस में बराबर करना है, ये बराबर होना चाहिए, ये आपको बताया जा रहा है। ये जो दिया गया ना, आफ्टर 12 ईयर्स श्याम्स एज विल बी डबल, श्याम एज विल बी डबल, किसकी एज डबल, श्याम की एज डबल, एज ऑफ रमेश, रमेश की एज की डबल हो जाएगी। अगर रमेश की 12 है तो श्याम की 24 हो जाएगी। भाई इसको करने के लिए क्या करोगे, अगर ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना तो आप लगा ले जाओगे, लैंग्वेज इतना ही समझ में आना चाहिए आपको, जिससे कि ये आप इतना अगर समझ में आ जाएगा किसको 2 गुना करना है, किसको आधा करना है, किस तरह डिवाइड करना है, ये यहीं पर पूरा दिक्कत होती है। जो दिया गया ना, श्याम की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी, किसकी आयु की 2 गुनी, रमेश की आयु अगर 12 मान लेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 24। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, रमेश की आयु में 2 से गुणा करो या इधर 2 से डिवाइड करो, लेकिन गुणा करना इसमें अच्छा रहता है, मल्टीप्लाई करना इसमें बेटर रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे कि जो 3x + 12
और क्या दिया गया x+12। अब हम ये तो रमेश की ना, रमेश वाले में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर बन जाएगा ना। जब मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, रमेश की आयु निकाल लेंगे, वर्तमान परसेंटेज निकल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x + 12 बराबर 2x + 24। तो इधर 3x - 2x 24 - 12। तो यहाँ से x बराबर 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। जब x बराबर 12 आ गया तो x बराबर कितना है 12, तो इसकी कितनी आई 3 × 12, तो कितना हुआ 36 है कोई आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका 33 नंबर। खेल पूरा कहाँ समझना है आपको, ये वाली लाइन जो दी गई ना, ये लाइन आपको समझनी है, ये वाली लाइन जो दी गई है। यहाँ अगर आपको समझने में ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर बनाने में सफल हो गए तो आप एज और प्रॉब्लम के कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आओगे। और पूछना ऐसे ही इसी टाइप से आपका आने वाला है, पहला टाइप यही वाला बस। अब अगले क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन बचा है अभी शायद, यहाँ पर आंसर पूरा नहीं दिया गया, तो जो भी दिया गया है आपको PDF अच्छे से मिलेगी पूरा। दस नंबर क्वेश्चन। पुष्पा की आयु 2 वर्ष पूर्व रीता की आयु की दोगुनी थी ना। पुष्पा की आयु, पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर्स एगो। 2 वर्ष पहले दोगुनी थी, अभी नहीं दोगुनी है, 2 वर्ष पहले दोगुनी थी। पुष्पा की आयु 2 वर्ष पूर्व रीता की जो आयु थी उसकी दोगुनी है ना, ऐसा कह रहा है। पुष्पा की जो आयु है, पुष्पा की आयु, चलो देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। लगाओ, आता है तो होमवर्क दे दें, लगाओ कि बताओ आप लोग कैसे लगेगा ये। कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं लगा पाओगे आप लोग। पुष्पा की एज जो है ना, वहाँ पर ट्वाइस देखें आप, कुछ आया समझ में, पढ़ लिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। अब जो पुष्पा की प्रेजेंट एज की बात करें ना, पुष्पा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। यहाँ पर एक पुष्पा जी हैं और एक कौन है, रीता है। पुष्पा की आयु 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले रीता की आयु की दोगुनी थी। रीता की एज जो है 2 वर्ष पहले कितनी थी, x मान लेते हैं ना, 2 वर्ष पहले इसकी एज क्या थी x। अभी क्या एज है 2 वर्ष बाद, x+2 हो जाएगी ना, x+2 हो जाएगी। तो लेकिन अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो पुष्पा की आयु, ऐसा नहीं कह रहा है कि दोनों की आयु की दोगुनी थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात करें, पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर्स एगो। जितनी रीता की 2 साल पहले जितनी ईयर थी ना, उसकी अब दोगुनी है उसकी। अगर रीता की एज जो यहाँ पर अगर 10 है तो जो वर्तमान एज है इसकी 20 है। अब एज क्या है छोड़ दो, उसको नहीं पता, लेकिन जो 2 साल पहले थी ना, उसकी एज की, पुष्पा की एज जो है दोगुनी है। तो यहाँ पर x थी तो इसकी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 2x। यदि उनके बीच की आयु का अंतर 2 वर्ष है। अब यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, कि प्रेजेंट में जो है, इफ द डिफरेंट बिटवीन एज दियर एज बी 2 ईयर्स, क्योंकि अब चाहे इसको पीछे ले जाएं या तो आगे ले जाएं, दोनों एक काम है। या तो इसको हम ले जाएं 2 वर्ष पीछे, 2x - 2 कर लें,
क्योंकि जो डिफरेंस होगा ना हमेशा, चाहे 2 साल पहले चले जाओ चाहे 2 साल बाद आओ, वो डिफरेंस हमेशा कायम रहता है, बना रहता है। ऐसा नहीं रहता कि किसी की एज रुक जाए और कोई बढ़ता रहे। तो ये चीज़ कर सकते हो ना आप। ये समझ में आया ना कैसे, कहाँ से 2 गुणक चल रहा है। तो ये पहली लाइन इसमें खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। ये इतनी वाली जो दिया गया है, पहली बार तो मुझे भी नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में 2-3 बार पढ़ने के बाद, या पढ़ोगे आप भी 2-3 बार कोई क्वेश्चन, तो समझ में आ जाता है कि क्या कैसे करना है। तो पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 years। ओके, पुष्पा की जो पुष्पा इज ट्वाइस, पुष्पा तो 2 गुनी है, ये तो समझ में आ गया ना। ओल्ड है, किससे है ओल्ड? बड़ी भी है, रीता से। रीता की x मानेंगे तो इसकी 2x मानेंगे, लेकिन रीता की x कम मानेंगे। रीता वाज 2 years एगो, ओल्ड एज रीता, ओल्ड एज रीता वाज 2 years एगो। जितना रीता 2 साल पहले थी उसकी 2 गुनी पुष्पा अभी है, ये चीज़ है ना। और क्या है वो? अभी 2 गुनी है। और क्लियर से लिखा चाहे लिख सकते थे इसको लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पुष्पा की आयु 2 वर्ष पूर्व रीता की आयु की 2 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व जो रीता की आयु थी उसकी अभी 2 गुनी है। या लिख सकते थे पुष्पा की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व रीता की आयु की 2 गुनी है। ऐसा कर सकते, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा, तो समझना पड़ेगा आपको। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे? या तो यहाँ से माइनस कर लो या यहाँ से माइनस कर लो, दोनों भी ठीक है। 2x माइनस x प्लस 2 बराबर कितना अंतर दिया गया, कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ से 2x माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, बराबर 2। तो यहाँ से ये घट जाएगा x, ये इधर चला जाएगा, बराबर 2 + 2। तो x बराबर कितना आएगा? 4। ठीक, एकदम सही बात, बढ़िया, मज़े में। चलो, आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो, कोई समस्या को कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बताएंगे आपको, जो भी हमको आता है, जितना आता है उतना तो बताएंगे ही। ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ तो है नहीं, बट जो भी आता है, जो भी सीख रहे हैं और आगे सीखते रहेंगे, तो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।